ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ हनुमते नमः। ध्यानम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजुवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं यः शोकवन्यजनकात्मजाय आदाय तनय ददालङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अथ हनुमत्पटलम् अथोच्यते हनुमतो मन्त्रः सर्वेष्टसाधकः इन्द्रस्वरेन्दुसंयुक्तो वराहोः सौभाग्नयः झिण्टिबिन्दु संयुक्तं द्वितीयं बीजमिलितं गादीपान्ताग्निरुद्रेन्दुसंयुतः स्यात् तृतीयकम्। हंसराहन्मनु चन्द्राढ्यं चतुर्थं हंसखाफरौ शिवेन्द्वाढ्यो पञ्चमं स्यात् हंसौ मन्विन्दुगौ परम्। डेङ्युतो हनुमान् हार्दं मन्त्रयोऽयं द्वादशाक्षरः रामचन्द्रो मुनिश्चास्य जगदीशचन्द्रितः। हनुमान् देवताबीजं षष्ठं शक्तिर्द्वितीयकं षड्बीजैरङ्गष्टकं श्यानमूर्धिं बाले दृशोर्मुखे कण्ठे च बाहु द्वितीये हृदि कुक्षौ च नाभितः लिङ्गे जानुद्वै पाद्वै वर्णान् क्रमान्यसेद। षड्बीजानि पदत्वन्द्वयं मूर्ध्नि बाले मुखे हृदि नाभाभूर्भुजङ्गयोश्च पादयोर्विनश्येत् क्रमादौ। मूलमन्त्रं समुच्चार्य सर्वाङ्गे व्यापकं चरेत् ततो ध्यायेदाञ्जनेयं स्वहृत्पद्मेऽखिलाप्ते। बालार्कायुतेजसन्त्रिभुवन् प्रक्षोभकं सुन्दरं सुग्रीवादिसमस्तवानरगणैराराधितं साञ्जलिं। नादेनैव समस्तराक्षसगणान् सन्त्रास्यन्तं प्रभुं श्रीमद्राम पदाम्बुज स्मृतिरतं ध्यायामि वा तद्मजम्। एवं ध्यात्वा जपेदर्कसहस्रं जितमानसः दशांशं जुहुयाद् प्रीन् पयोदध्यायसंयुतान्। विमलादियुते पीठे पूजाकार्या हनुमतः केसरे स्वङ्गपूजा स्यात् दले स्वन्याङ्स्तदाह्वयान्। रामभक्तो महातेजा कपिराजो महाबलः द्रोणाद्रिहारको मेरु पीठकार्जनकारकः। दक्षिणांशां भास्करस्य सर्वविघ्ननिवारकः एवं सम्पूज्य नामानि दलाग्रेषु च वानरान्। सुग्रीवमङ्गदं नीलं जाम्बवन्तं नलं तथा सुषेणं द्विविधं मेन्दं पूज्येद्दिग्पतिनपि। एवं सिद्धे मनोमन्त्रे स्वपरेष्ठं प्रसादयेत् कदलीबीजपुराम्र फलैर्हुत्वा सहस्रकम्। द्वाविंशति ब्रह्मचारी विप्रान् सम्भोज्ये ततः एवं कृते महाभूत विषचोराद्युपद्रवाः नश्यन्ते क्षणमात्रेण विदेशशीघ्रदानवः। अष्टोत्तरशतं वारि मन्त्रितं विषनाशनं रात्रौ 900 मन्त्रं जपेद् 10 दिनावधि यो नरस्तस्य नश्यन्ति राजशत्रुत्वभीतयः। अभिचारोऽथ भूतोऽथ ज्वरे तन्मन्त्रमन्त्रिते भस्मभिः सलिलैर्वापि ताडयेज्जरिणं क्रुधा। दिनत्रयाज्वरान्मुक्तः स्वसुखं लभते नरः
तन्मन्त्रितो सदं जगद्वा निरोगो जायते ध्रुवं तन्मन्त्रितं पयः पीत्वा यो दधुं गच्छेन्मनुं जपन् तज्जप्तभस्मलिङ्गलिप्ताङ्गौ शस्त्रसङ्गेन बाध्यते शस्त्रक्षतं व्रणः सोपो लूतास्फोटोऽपि भस्मना त्रिमन्त्रितेन संस्पृष्टा शुष्यन्त्यजिरतो नृणाम् सूर्यास्तमयमारभ्य जपेत सूर्योदयावधि कीलकं भस्मचादाय सप्ताहावधि संयुतः निखनीतभस्मकिलो तौ विधिविषां कार्यलक्षितः विद्वेषमित्तमायान्ते पलायन्ते रयो चिरात् अभिमन्त्रितभस्माम्बो देहचन्दनसंयुतं खाद्यादियोजितं तस्मै दीयते शतं जरात् क्रूराश्च जन्तोनेन भवन्ति विधिनावशः ईशान दिक्स्थमूलेन भूताङ्गुस्तरो शुभाम् अङ्गुष्ठमात्रां प्रतिमां प्रविधाय हनुमतः प्राणसंस्थापनं कृत्वा सिन्दूरे परपूज्य च गृहस्याभिमुखीं द्वारे निखनेन मन्त्रमुच्चरन् भूताभिचारचौरा अग्निविशरोगनृपोद्भवाः सञ्जान्यन्ते गृहे तस्मिन् कदाचिदुपद्रवाः प्रत्यहं धनपुत्रादेरे ददे तद्गृहं चीरं निशि शमशानभूमिस्थौ भस्मनामृतसंज्ञाभिवा शत्रो प्रतिकृतिं कृत्वा हृदीनां समालिखेत् कृतप्राणप्रतिष्ठां तां विन्ध्याचतस्तेरमनुं जपन् मन्त्रान्ते प्रोच्रे छत्रोन्नाम छिन्दी च विन्दी च मार्येति च तस्यान्ते दन्ते रोष्टं निपीडय च पाण्यो स्थले प्रवीड्यथ त्यक्त्वा तां सदनं व्रजेत् एवं सप्तदिनं कुर्वन् हन्यात् शत्रुं शिवेप्सितम् अर्धचन्द्राकृतो कुण्डे स्तिण्डले वाहुतं चरेत् मुक्तकेश शमशानस्थौ लवणेराजिकायुते उन्मत्तफलपुष्पेश नखरों विशेरपि काककौशिकगृध्राणां पक्षे श्लेष्मान्तकाक्षजे समिद्विवरेश्च त्रिशतं दक्षिणाशामुखो निशि सप्तघ्नस्त्रानिदं कुर्यान् मारेद्रिपुमुद्धरदं शतष्टकं जपेद्रात्रौ शमशाने दिवसत्रयं ततो वेतालोत्थाय वदेद् भावी शुभाशुभम् उदितं कुरुते सर्वं किङ्करीभूय मन्त्रिण हनुमत्प्रतिमां भूमौ विलिखेत तत्पुरो मनुं साध्यनाम द्वितीयान्तं विमोचय तत्सर्वं मार्जयेत् वामहस्तेनाथो पुनर्लिखेत् एवमष्टोत्तरशतं लिखित्वा मार्जयेत् पुनः एवं कृते पर्यपराधीनो मुचेत् निगडादक्षिणात् एवं विद्वेषणादिनी कुर्यात् तत्पल्लवं लिखन् वश्यार्थं सर्षे होमो विदेशे करवीरजे कुसुमेरिद्मकाष्ठैर्वा जीरकैर्मरीचरैरपि ज्वरे दूर्वा गुडुचिर्भिर्दध्नाश्रेण वा घृता शूले होम कुबेरा क्षेरैरण्वसमिदा तथा तैलाक्ताभिषनिर्गुण्डे समिद्भिर्वा प्रयत्नतः सौभाग्यचन्दनैश्चन्द्रे रोचनैलालवङ्गके सुगन्धपुष्पैर्वस्त्राप्तो तत्त्वानेधान्यस्ते स्तदाप्यते तत्पादरजसाराजी लवणाक्तेन मृतवे किं बहुक्तेर्विसेव्याधौ शान्तौ मोहे च मारणे विवादे स्तम्भने द्युत्ते द्युतिभीतो च सङ्कटे वश्ये युद्धं नृपद्वारे समरे वैरी सङ्कटे मन्त्रोऽयं साधितो दद्यात् तिष्ठसिद्धं नृणां ध्रुवं वक्षे अनुमतो यन्त्रं सर्वसिद्धिप्रदायकं बलैत्रीतयं लेख्यं पुच्छाकारसमन्वितं साध्यनां लिखेन्मध्ये पाशबीजप्रवेष्टितम् उपर्यष्टदलं कृत्वा वर्मपत्रेषु संलिखेत् वलयं बहिरालिख्य तद्बहिश्चतुस्रकं चतुस्रम्य रेखाग्रे
त्रिशूलानि समालिखेत् भूरश्चाष्टभुजेषु हसौं बीजं लिखेत् ततः कोडेष्वङ्कुशामलिख्य मालामन्त्रेण वेष्टयेत् तत्सर्वं वेष्टयेद्यन्त्रं बलयत्रीतैन च वस्त्रे शिलायां फलके ताम्रपात्रे अटकुड्ये कुड्यजे भुजे वा ताडपत्रे वा रोचनानाभिकुङ्कुमे यन्त्रमेतं समालिख्य त्यक्तासि ब्रह्मचर्यवान् कपे प्राणान् प्रतिष्ठाप्य पूजेद्यथाविधि सर्वदुःखनिवृत्तेद यन्त्रमात्मनि धारयेत् ज्वरमार्यं विचारग्नं सर्वोपद्रवशान्ते कृत योषितामपि बलाबालानां घृतं जन्मनोहरं मालामन्त्रमथो वक्ष्ये प्रणो वाघरीप्रिया दीर्घत्रयान्विता माया पूर्वोक्तं कुटपञ्चकम् तारो नामो हनुमते प्रकटान्ते पराक्रम आक्रान्तौ दिग्मण्डलतो यशोविति च तान् च धवलीकृतवर्णान्ते जगत्त्रितये व्रजेत् हान्ते जलदग्निसूर्यकोट्यन्ते तु सम्प्रभौ तनुरुहपदं रुद्रावतारपदमीरेत् लङ्कापुरी दहान्ते नोदधि लङ्कनवर्णका दशग्रीवशिरः पश्चात् कृतान्तकपदं ददः शीताश्वासन् वायुवन्ते श्रुतं शब्दमुदीरेत् अञ्जनीगर्भसम्भूत श्रीसमान्ते तु लक्ष्मण नन्दकान्ते करकपि सैन्यप्राकारवर्णका सुग्रीवशङ्खिकावर्ण रणवाली निवृणः कारणाद्रोणप्रवान्ते तोतपाटन् पदं वदेत् अशोकवन्वीत्यन्ते दारणाशकुमारक छेदनान्ते वनपदं रक्षाकरसमोज विभञ्जनान्ते ब्रह्मास्त्रौ ब्रह्मशक्तिग्रसेति च लक्ष्मणान्ते शक्तिभेद निवारणपदं पुनः विशल्योषधिवर्णान्ते समानयन्वर्णका बालोदितान्ते भगवन्ते मण्डलग्रसनेति च मेघनादेति होमान्ते विध्वंसन् पदं वदेत् इन्द्रद्विजवदकारान्ते अणकाणसीतारक्षकेति च राक्षती शङ्खवर्णान्ते विदारण च कुम्भ च कर्णादिवत्शब्दान्ते परायणपदं वदेत् श्रीरामभक्तिशब्दान्ते तत्परेति समुद्र च व्योम द्रुमलङ्घनेति महासामर्थ्यमेति च हातेजपुञ्जवीत्यन्ते राजमानपदं पुनः स्वामी वचन सम्पादितार्जुनान्ते च संयुगे सहायान्ते कुमारेति ब्रह्मचारी पदं वदेत् गम्भीरशब्दो अग्निर्वायुर्दक्षिणाशापदं पुनः मार्तण्डमेरुशब्दान्ते पर्वतेति पदं वदेत् पीठिकार्चने वर्णान्ते सफलेति पदं पुनः मन्त्रागमाचार्य मम सर्वग्रहविनाशन सर्वजरोच्चाटनेति सर्वविषविनाशन सर्वापत्तिनिवारण सर्वदुष्टेति सम्पटेत् निर्वाणपदं सर्वौ व्याघ्रादिभये तत्परं निवारण सर्वशत्रु छेदनेति पदं मम परस्य च त्रिभुवन पुं स्त्री नुपुंसकात्मकं सर्वजीवपदं पश्चाज्जातं वश्युग्मकं ममाज्ञाकरं कारकं पश्चात् सम्पादये पदत्रयं नानानां पदं ध्येयान् सर्वान् राज्ञ स सम्पठेत् परिवारान् ममेत्यन्ते सेवकान् कुरु युग्मकं सर्वशस्त्रास्त्रेवीत्यन्ते पाणिविधंस्वद्वयं मायादीर्घत्रयोपेता हात्रयं चेहि युग्मकं विलोम पञ्चकुटानि सर्वशत्रुघ्नद्वयं पर्वान्तेलानि परेश्यानि शोभद्वयं मम सर्वं कार्यजातं साधये द्वितयं तदा सर्वदुष्टदुर्दान्ते मुखानि कीलयद्वयं घेत्रयं हात्रयं
वर्मत्रितयं फट्त्रयं ददः वह्निप्रियान्तो मन्त्रोऽयं मालासंज्ञोऽखिलेष्टदः अष्टाशीत्युत्तरः पञ्चशतवर्णामनो स्मृताः महोद्रौ सम्पाते स्मृतोऽयं दुःखनाशनः द्वादशार्णेति मानववर्णान् षट्त्यक्त्वेकं तथामिदं पञ्चकूटात्मको मन्त्रो निखिलात्मविष्टसाधकः मुनिरामोऽथ गायत्री छन्दो देवः कपीश्वर पञ्चबीजे समस्तेन षडङ्गमुनिभिः संवृतम् रामदूतो लक्ष्मणान्ते प्राणदाताञ्जनीसुत सीताशोकविनाशोऽथ लङ्काप्रासादभञ्जन हनुमद्दाद्य वञ्चेते बीजाध्यादेशमन्विता षडङ्गमन्त्रा सन्दिष्टा ध्यानपूजादिपूर्वत तारो वाक्कमला माया दीर्घत्रयसमन्विता पञ्चकूटानि मन्त्रोऽयं रुद्राणो अभीष्टसिद्धिदः अर्चनं पूर्ववचस्यास्य परो मन्त्रोऽभिधीयते हृदयं भगवान् देयन्त आञ्जनेयमाबलो देयन्तो वैन्यप्रियान्तोऽयं मनुरष्टादशाक्षर मुनिरीश्वर एवास्यानुष्टुप्छन्दसमीरितः हनुमान् देवताबीजं हुंशक्तिर्वहिन्वल्लभा आञ्जनेयो रुद्रमूर्तिर्वायुपुत्रस्तेव च अग्निगर्भी रामदूतो ब्रह्मास्त्रविनिवारणः एतैरडन्ते षडङ्गानि कृत्वा ध्यायेत् कपीश्वरं दहन्तप्तसुवर्णसम्प्रभं भयहरं हृदये विहिताञ्जलिं श्रवणकुण्डलशोभिमुखाम्बुजं नमत् वानरराजमिहाद्भुतम् अयुतं व्रजपदेन मन्त्रं दशांशं जुयातिले वेणवे पूज्येत पीठे पूर्ववद्कविनायकं जितेन्द्रियो नक्तभोजी प्रत्यं साष्टकं शतं जपित्वा शूद्ररोगेभ्यो मुच्यते दिवसत्रयात् भूतप्रेतपिशाचादिनाशाय एवं समाचरे महारोगनिवृत्ते तु सहस्रं त्रिदिनं जपेत् जितासनो युतं नित्यं जपन् ध्यायन् कपीश्वरं राक्षसोघं विनिघ्नन्तौ मे राज्यते दिशः सुग्रीवेण समं रामं सन्धानं स्मरन् कविं प्रजाप्यायुधमात्रं तु सन्धिकुर्याद् विरुद्धयो लङ्कादहन्तं तं ध्यायन्युतं व्रजपन्मनुं शत्रूणां प्रहदते प्रहैद ग्रामान् चिरादेव साधकः प्रयाणसमये ध्यायन् हनुमन्तं मनुं जपन् यो याति सोचिरात् श्रेष्ठं साधित्वा गृहं व्रजेत् यः कपीशं सदा गेहे पूज्ये तत्परः आयुर्लक्ष्यं यो प्रवर्धेते तस्य नश्यन्तु उपद्रवः शार्दूलतस्करादिभ्यो रक्षेन्मुनिरयं स्मृतः प्रश्वापकाले चोरेभ्यो दुष्टस्वप्नपदापादभे ध्रुवम् पवनद्वितीयं वित्तयं सद्यो जातियुक्तं हनुपदं महाकालो शशाङ्काढ्यो कामिका फलप्रिया सनेत्राणान्तमीनोग सात्वतो गीतायुरा स्वलोहितं रूढाहेति वेदनेत्राक्षरो मनु प्लीहरोगहरस्यास्य मुन्याद्यं पुरोन्मतं प्लीहयुक्ततोदरे संस्थाप्यं नागवल्लीदलं शुभं तदुपर्यष्टङ्गुलितं वस्त्रमाच्छादयेत् ततः वंशजं सकलं तस्योपरि मुच्येत् कपिं विस्मरन् आरण्यप्रस्थो प्रस्तरोत्पन्ने वहिन्नो यष्टिं प्रतापयेत् बद्रीतरुसम्भूतां यन्त्रेणामनेन सप्तयो तया सन्ताडयेद्वंश सकलं जठरे स्थितं सप्तकृत्वा प्लीहरोगो न्यस्यतेव नृणां क्षणात् पुच्छाकारे सुवसने लेखन्या कोकिलोत्थया अष्टगन्धैर्लिखिते ध्रुवं कविराजस्य सुन्दरं तन्मध्ये अष्टादशार्णवं तु शत्रूणां युतं लिखेत् तेन मन्त्रप्रचितेन शिरोबद्धेन भूमिपः
जयत्यरिगणं सर्वं दर्शनादेव निश्चितं युद्धं जिगीषुर्नृपतिं पूर्वोक्तं लेखे ध्वजे ध्वजामादायोपरागे संस्पर्शान्मोक्षणावधि मातृकां जापेद पश्चात् दशांशेन हुतं चरेत् सरसेपेस्तिलो सम्मिश्रे संस्कृते हव्यवाहने गजस्थं तं ध्वजं दृष्ट्वा प्लायन्ते रयोचिरात् अथो हनुमतो मन्त्रं वक्ष्ये रक्षाविधायकं लिखेदष्टदलं पद्मं साध्याख्यायुधकर्णिकं दलेष्वष्टार्णमालिक्य मालामन्त्रेण वेष्टेत् तद्बहिर्मायावेष्ट्य प्राणस्थापनमाचरेत् लिखितं स्वर्णलेखन्या दले भूस्तरो शुभे रोचना कुङ्कुमाभ्यां च वेष्टितं कनकादिभिः सम्पादसाधितं यन्त्रं भुजे वा मूर्ध्नि धारयेत् रणे जयं वाप्नोति व्यवहारे पुरोदरे गृहैर्विघ्नैर्विषे शस्त्रैश्शासनैर्नैवा विभूयते रोगान् सर्वान् प्राकृत्य चिरं जीवति भाग्यवान् व्यदग्नियुतं दीर्घषड्वाद्यं तारसम्पुटम् अष्टाङ्गमन्त्रसङ्ख्यातो मालामन्त्रोऽथ कीर्तयेत् वज्रगायो वज्रतुण्डो कपिलेत्यथ्यपिङ्गल ऊर्ध्वकेशमहार्णव बलरक्तमुखेति च तडिजीव महारौद्र दृष्टोत्कटकद्वयं करालीने महादृढ प्रहारिन्ते वर्णगा लङ्केश्वरवधायान्ते महासेतुपदं ततः बन्धान्ते च महाशैलप्रवाह गगनेचर हे भगवन्नन्ते महाबलपराक्रम भैरवाज्ञापयेहि महारौद्रपदं पुनः दीर्घपुच्छेन वर्णान्ते वैश्यान्ते तु वैरिणं जम्भै द्वितीयं हुंफट् प्रणवादेशमेरीतिः रीतः वाणनेत्रेन्दुवर्णोऽयं मालामन्त्रो लिखेष्टतः युद्धे जप्तो जयं दद्याद् व्याधो व्याधिविनाशनः अष्टार्णमाला मन्वोऽस्तु मुन्याध्यार्चातु पूर्वत भूरिणा किमिहोक्तेन सर्वं दद्यात् कपीश्वरः जय जय श्रीमद् हनुमद्रहस्ये मन्त्रमहोद्धि प्रोक्तं हनुमत्पटलं समाप्तम्। ॐ हं हनुमते नमः। कोयल के पंख के कलम से अष्टगंध द्वारा हनुमान जी की सुंदर मूर्ति पुच्छाकार वस्त्र पर बनाकर उस मूर्ति के मध्य 18 वर्ण वाले मंत्र के मध्य में शत्रु का नाम लिखकर राजा पकड़ी बांध कर इस मंत्र का जप करे, जिससे उस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही वह राजा समस्त शत्रुगणों पर निश्चय ही विजय प्राप्त करता है। उसी प्रकार युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले राजा को चाहिए कि ध्वजा पर 18 वर्ण वाले मंत्र के मध्य में शत्रु का नाम लिखकर जब तक वह सूख न जाए तब तक ध्वजा को हाथ में लेकर हाथी पर रख दे। पश्चात मात्र का जब कर अग्नि में सरसों तिल मिले हुए साकल से दशांश हवन करे। रणस्थल में उस राजा के शत्रुगण हाथी पर स्थित उस ध्वजा को देखते ही तत्क्षण भाग जाते हैं। इसके बाद रक्षा विधायक हनुमान जी के मंत्र का विधान लिखते हैं। स्वर्ण की कलम से सुंदर भोजपत्र पर अष्टदल कमल निर्मित कर उसकी कर्णिका में साध्य शत्रु का नाम लिखे और कमल के अष्टदल में अष्टाक्षर मंत्र लिखकर उसे माला मंत्र से वेष्टित करे। उसके बाहर माला यंत्र ही बीज से वेष्टित कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात गोरोचन कुमकुम तथा कनक से वेष्टित अर्थात चारों तरफ से घुमाकर उस यंत्र को भुजा एवं मस्तक पर धारण करे। इस प्रकार करने पर साधक युद्ध में निश्चय ही विजय प्राप्त करता है तथा जुआ खेलने में उसकी जीत होती है और क्रूर ग्रह विघ्न विष शास्त्र और चोर आदि से वह कभी भी तिरस्कृत नहीं होता तथा समस्त रोगों को नष्ट कर चिरकाल पर्यंत सौभाग्य भोग का उपभोग करता हुआ वह जीवित रहता है। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रैं ह्रुंग ह्रैं ह्रौं ह्र ओम, यह अष्टार्ण मंत्र। इसके बाद माला मंत्र का निरूपण करते हैं।
ओम वज्रकाय वक्रतुंडाय कपिल पिंगलाय ऊर्ध्वकेशाय महाबलाय रक्तमुखाय तड़िजिह्वाय महारौद्राय दृशोत्कटाय ह करालिने महादृढ़ प्रहारिणे लंकेश्वरवधाय महासेतुबंधाय महाशैलप्रवाय गगनेचराय एहि भगवते महाबद्ध पराक्रमाय भैरवाज्ञापया ज्ञापयेहि महारौद्राय दीर्घपुच्छाय वेष्टय वेष्टि वैरिण्यम भंज भंज हुम फट। यह 125 वर्ण वाला मंत्र है। इस माला मंत्र के जप करने से युद्ध में विजय तथा रोगी का रोग नष्ट होता है। अष्टांग एवं माला मंत्र का विधिवत पूर्वोक्त प्रकार पूजन करने से समस्त इष्ट सिद्धि निश्चय ही श्री हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होती है। इस विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।